उसके बाद है मेथड पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का मतलब होता है कि मेथड में आप इनपुट कैसे सप्लाई करेंगे, कुछ ना कुछ तो तरीका होना चाहिए। तो ये तरीका होता है पैरामीटर्स के ज़रिए। पैरामीटर्स के ज़रिए आप मेथड में यानी फंक्शन में इनपुट सप्लाई करते हैं, इनपुट वैल्यू या डेटा सप्लाई करते हैं, और उस डेटा का ही इस्तेमाल मेथड के अंदर वाले जो कोड होते हैं वो कर सकते हैं। तो ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये एक्चुअल में वेरिएबल्स ही होते हैं। तो मेथड के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उससे हम लोग पैरामीटर्स बोल सकते हैं। तो इनको कैसे लिखते हैं, तो जो आप मेथड के आगे जो पैरेंथेसिस देख रहे थे उसी के अंदर आपको पैरामीटर्स लिखने होते हैं। और पैरामीटर्स जब आप लिखते हैं, जैसे यहाँ पर fname एक पैरामीटर है, तो उसके पहले आपको उसका टाइप भी लिखना होता है, क्योंकि पैरामीटर क्या होते हैं, मेथड के अंदर मौजूद वेरिएबल ही होते हैं। तो वेरिएबल जैसे आप बनाते हैं तो वेरिएबल के पहले उसका टाइप भी लिखना होता है कि उस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू आनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही केस है। तो ये पैरामीटर वेरिएबल है, इस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू भेजी जाएगी उसी का टाइप आपको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर fname में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू भेजी जाएगी, इसलिए यहाँ पर आपने स्ट्रिंग लिखा हुआ है। तो ये जो fname है ये पैरामीटर है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू कौन भेजेगा, जहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, यानी कि कॉल कहाँ से किया जा रहा है, यहाँ से फंक्शन को कॉल किया जा रहा है और साथ में वैल्यू भी भेजी जा रही है। और ये जो वैल्यू है डबल कोट के अंदर है, यानी कि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वैल्यू है जो कि भेजी जा रही है इस fname में। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी वैल्यू रिसीव हो रही है, डबल कोट वाली यानी स्ट्रिंग वैल्यू। तो ये जो वैल्यू भेजी जाती है इसको हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू बोल सकते हैं, वैल्यू बोल सकते हैं, या फिर हम इसे आर्गूमेंट बोलते हैं, जो कि सप्लाई होती है कॉलिंग के समय। और ये कहाँ पे जाके रिसीव होती है, ये जो वेरिएबल हैं या पैरामीटर या जो रिसीवर हैं इसमें रिसीव होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अंदर का जो कोड है फंक्शन, इस मेथड के अंदर का कोड, ये इन पैरामीटर्स का इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि यहाँ पर इसने किया है। तो fname में क्या आएगा, लियम आएगा, तो लियम प्लस रेफनेस। ठीक है, दो स्ट्रिंग ऐड की गई है, यहाँ से लियम और यहाँ से रेफनेस, दोनों को ऐड किया जाएगा। तो आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा लियन रेफनेस। ठीक है, इसको करके देख सकते हैं। इस तरीके से पहली बार कॉल किया गया, ठीक है, तो यहाँ से आपको लियन रेफनेस मिलेगा। फिर दूसरी बार कॉल हुआ, कंट्रोल यहाँ पर आया, ये काम फिनिश करने के बाद फिर से कॉल हुई, तो फिर से कंट्रोल यहाँ पर गया और यहाँ से fname में क्या गया, जॉनी गया। ठीक है, यहाँ पर जॉनी, तो यहाँ पे भी जॉनी मिल गया और रेफनेस मिला। ठीक, तो आपको जॉनी रेफनेस मिल रहा है यहाँ पर। फिर तीसरी बार भी आपको अंजा भेजा गया, तो यहाँ पर अंजा रेफनेस मिला। तो इस तरीके से आप पैरामीटर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है पैरामीटर जो रिसीव करता है डेटा उसको पैरामीटर बोलते हैं, जैसा लियम था, और जो वैल्यू भेजे जाते हैं उनको हम लोग आर्गूमेंट बोलते हैं। इसके अलावा आप सिंगल पैरामीटर जो आप ऊपर भेज रहे थे, इसके अलावा आप मल्टीपल पैरामीटर्स भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको मल्टीपल वैल्यूज़ भेजना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर fname एक पैरामीटर है, दूसरा पैरामीटर एज है। तो एज में इंटीजर टाइप की वैल्यू, इसलिए आपने इसका डेटा टाइप int लिखा है। fname में तो स्ट्रिंग टाइप की, इसलिए आपने स्ट्रिंग लिखा है। ठीक है, तो इस मेथड में जब आप कॉलिंग करेंगे तो वहाँ से आपको दो वैल्यू भेजनी पड़ेगी, एक तो इसके लिए स्ट्रिंग टाइप की और इस एज के लिए इंटीजर टाइप की, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। लियम स्ट्रिंग टाइप की है और 5 क्या इंटीजर टाइप की है। आप इस मेथड को कॉल कर रहे हैं मेन से, तो यहाँ पर आप दो वैल्यू भेज रहे हैं, एक ये स्ट्रिंग टाइप की और ये इंटीजर टाइप की। तो जब इसको कॉल किया जाएगा तो ये वाली वैल्यू fname में आएगी और ये 5 जो है एज में आएगी। ठीक, यहाँ पे आपके दो पैरामीटर में वैल्यू रिसीव हो गई। उसके बाद अंदर का जो कोड है ये fname की वैल्यू का इस्तेमाल कर लेगा, यहाँ से fname से लियम मिल जाएगा। उसके बाद ये इज जो है पहले से लिखा है स्ट्रिंग वैल्यू, उसके बाद यहाँ से इंटीजर टाइप की वैल्यू मिल जाएगी। तो ओवरऑल यहाँ से लियम इज़ 5, ऐसे करके आपका आंसर आएगा, आउटपुट आएगा। तो इस तरीके से ये मल्टीपल पैरामीटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पैरामीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने पैरामीटर होंगे उतनी ही वैल्यू आपको सेंड करनी होगी। जैसे यहाँ पर दो पैरामीटर थे, दो आपको वैल्यू सेंड करनी पड़ी। इसके बाद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का वैल्यू का मतलब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी पैरामीटर्स हों उतने ही आपको वैल्यू सेंड करने हों। अगर आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर रख देते हैं तो आपको किसी में वैल्यू नहीं भी भेजते हैं तब भी आपका काम चल जाता है।
तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का सिंपली ये मतलब होता है कि जब आप कहीं वैल्यू भेजना नहीं चाहते हैं तो वहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट कर देते हैं, जो कि आपकी जो पैरामीटर का यूज़ है उस फंक्शन के अंदर वो उस पैरामीटर की वैल्यू को इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यहाँ पर कंट्री नाम का बनाया गया है, जिसमें वैल्यू इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाली है नॉर्वे। तो कंट्री ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है जिसमें वैल्यू है नॉर्वे। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर कॉल करते हैं तो आप वैल्यू भेज रहे हैं यहाँ से स्वीडन। तो स्वीडन क्या काम करता है, इस नॉर्वे को रिप्लेस करता है, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ जाएगी, कहीं ना कहीं तो रिसीव होगी। ये तो कंट्री में ही रिसीव होगी और कंट्री में पहले से वैल्यू पड़ी हुई है। चूँकि आप यहाँ से भेज रहे हैं तो ये जो स्वीडन है इस नॉर्वे को रिप्लेस कर देता है। तो कंट्री में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, कंट्री में ये स्वीडन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ से जब प्रिंट राइट लाइन से प्रिंट करेंगे इसे कंट्री की वैल्यू को, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ से स्वीडन ही मिलेगा। देखिए आउटपुट में भी दिख रहा है। और उसके बाद सेकंड जब बार इस मेथड की कॉलिंग होगी तो यहाँ से इंडिया भी जो है ये वैल्यू भी इस नॉर्वे को रिप्लेस कर देगी। तो कंट्री पैरामीटर में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, इंडिया ही आएगी। तो आपको यहाँ से भी इंडिया दिखाई देगा। थर्ड टाइम जो है जिसके लिए हम लोग इस डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को पढ़ रहे हैं वो यहीं पे इसका इस्तेमाल है सही से, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भेजा नहीं कुछ, और हम लोग यहाँ पर इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ एरर देती है, क्योंकि जब कुछ भेज नहीं रहे हैं तो यहाँ पर पैरामीटर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो यही चीज़ एरर ना दे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट कर देते हैं। यहाँ पर कुछ भेजा नहीं लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया, इसको कहीं ना कहीं से वैल्यू देना ज़रूरी है, तो हम लोगों ने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है। तो कुछ भेजा नहीं तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई कंट्री में नॉर्वे, और यही चीज़ यहाँ पर रिसीव हो जाएगी। तो कंट्री की वैल्यू नॉर्वे हो जाएगी। तो थर्ड में आपको नॉर्वे दिखाई देगा। तो ये यूएसए ने इस कंट्री नाम के पैरामीटर में जो नॉर्वे वैल्यू इसको रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर आपको यूएसए मिल जाता है। राइट लाइन से आपको यूएसए दिखाई देगा। इस तरीके से ये काम होता है, आप इसको करके देख लीजिएगा। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की तभी ज़रूरत पड़ती है, मोस्टली तब ज़रूरत पड़ती है जब आप कोई वैल्यू भेजना भूल गए हैं, ठीक है, लेकिन उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो उस केस में वो एरर नहीं देता है। आप भूल गए लेकिन इस्तेमाल हो रहा है, और एरर ना दे इसलिए आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। तो ये फ़ायदा होता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का। तो जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है जिसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है उसको हम लोग ऑप्शनल पैरामीटर भी बोलते हैं।